जय जय नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये संवसाहुणम्। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दगण प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हर अज्ञान तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाके चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथ कर्तारे श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथ कर्तारे श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देव तेषां वचनानुसारम् आसाद्य आचार्य श्री कुंद नामनाय आचार्य सूर्यसागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो हरि मंगलं कुन्दकुन्दार्यो येन धर्मोऽस्तु मंगलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनं जयं जयतु शासनं जयं जयतु शासनं। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है। आचार्य महाराज सूर्य सागर जी साहब द्वारा लिखी गई ये रचना और आज अंतिम अवसर है इस संयम प्रकाश का। अंतिम प्रसंग है, अंतिम प्रकरण है और अंत कहाँ होगा? शमशान में जाके है भाई। मनुष्य जीवन है तो मनुष्य जीवन पूरा होगा तो फाइनली कहाँ पहुँचेगा? ये मनुष्य देह यानी आत्मा तो चला जाएगा और जो शरीर है वो शरीर शमशान पहुँचा दिया जाएगा। कभी कभी कुछ लोग जब ऐसी चर्चा करते हैं कि साहब फाइनली तो अपन लोगों को शमशान ही पहुंचना है, तो मैं ये कहता हूँ आप थोड़ी गलत फहमी में हैं। हमें शमशान नहीं पहुंचना, हम पहुंचाने के लिए तो जाते हैं क्या, लेकिन हमें पहुंचना नहीं है। क्यों? क्योंकि हम तो पहले ही चले जाएंगे, बाद में तो शरीर को ले जाएंगे ले जाने वाले। हम शरीर हैं या आत्माएं हैं? सुलभ तो आत्मा है ना, तो शमशान किसको ले जाया जाएगा? शरीर को ले जाया जाएगा। और हम आत्माएं, हम पहले चले जाएंगे। जब हम चले जाएंगे तो पड़े हुए शरीर को शमशान ले जाया जाएगा। और ये अंतिम प्रकरण है। चूँकि समाधि की चर्चा चल रही थी, संलेखना समाधि मरण का प्रसंग चल रहा था और श्रावकों के जीवन का ये अंतिम चरण मानो पूरा हो गया। संलेखना और समाधि पूर्वक जब जीवन पूरा हो गया तो अब कहते हैं अब क्या होगा? अब शव पड़ा है, अंतिम यात्रा निकाल करके उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। तो अब ये अंतिम संस्कार की क्रिया किस तरह की क्रिया होती है? वास्तव में जो जितना वर्णन किया है व्रतियों की अपेक्षा से किया है, प्रतिमाधारियों की अपेक्षा से किया है, मुनिराजों की अपेक्षा से किया है कि मुनिराजों के जीवन में अंतिम संस्कार की क्या विधि है, किस विधि से मुनिराजों का या त्यागियों का अंतिम संस्कार होता है, उसे यहाँ ये बतला रहे हैं। ज्ञान का विषय बनाने जैसा है क्या? क्योंकि हमें थोड़ी ना किसी को ले जाना है, वो तो हम जब संयम लेंगे तो ले जाएंगे शरीर को ले जाने वाले क्या? लेकिन जो भी बातें जिनागम के अनुसार कही है उसे यहाँ प्रस्तुत किया है। मैं वाचन कर रहा हूँ। इतना तो निश्चित है कि सबको एक न एक दिन जाना है। जो आए हैं वो जाएंगे ही। हम भी चले जाएंगे कल।
यहाँ से क्या है? आपकी दुनिया तो छोड़ के चले ही जाएंगे क्या है? आपके साथ लाइव रहेंगे। तो कुल मिलाकर के बात ये, हर आने वाला है, युग युग की है रीत यही, हर आने वाला जाता है। मैंने बहुत सुंदर भजन है, बहुत सालों पहले, कोई 30-35 साल पहले प्रदीप जी झांझरी जी साहब से सुना था, उज्जैन वाले पंडित जी साहब से। और उस भजन की लाइनें कुछ इस तरह की है, सब झूठे रिश्ते नाते हैं। सुना है? यहाँ भी सुना है उन्होंने। सब झूठे रिश्ते नाते हैं, सब झूठी प्रेम कहानी है, क्षण भंगुर जीवन है चेतन, इस जग की यही कहानी है। सब झूठे रिश्ते नाते हैं। अर्जुन और भीम सदृश योद्धा इस जगती तल पर आए थे, अपनी यादों के स्वर्ण महल कितनों ने यहाँ बनाए थे। कल जुबा जुबा के किस्से थे, आज एक खंड हर के हिस्से हैं। जग के वैभव का हाल है ये, सब जीते जी के किस्से हैं। सब जीते जी के हैं भाई साहब। वो राकेश झुनझुनवाला चला गया है, झुनझुना बजाते क्या है बोलो, कितने हजार करोड़ छोड़ करके चला गया और कितनी कम उम्र में चला गया। सब जीते जी के हैं रमेश भाई। क्या माने जिंदा हैं तब तक सारे सब लोग ये तामझाम सारा दिखाई दे रहा है, और इधर जीवन पूरा हुआ और फिर क्या है, कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। सब खत्म हो गई कहानी। सब जीते जी के किस्से हैं। ढलता सूरज उगता चंदा इस जग को ये बतलाता है युग युग की है रीत यही, हर आने वाला जाता है। बेदर्द जमाने में चेतन हम किस किस को फरियाद करें, जैसी करनी वैसी भरनी, क्यों व्यर्थ समय बर्बाद करें। ऐसा है भाई साहब। ये सारे जगत के रिश्ते नाते सब झूठे हैं, सब झूठे हैं। आइए जैन साहब, पीछे नहीं है, आज इसमें है। वो ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, पहुंच रहे हैं, वो सोनागिर पहुंचना है, तो इसमें आए, मेरे सामने प्रकट हुए। ये बड़े सब ऐसा ही है। ये युग युग की ऐसी ही कहानी है। तो जाना तो सबको है, लेकिन चले जाना उसी का सार्थक है जिसने जीवन रहते हुए अपने आप को देह से भिन्न अनुभव कर लिया हो, शरीर के रहते रहते शरीर से भिन्न देख लिया हो। अरे शरीर छूट जाने पर तो सब भिन्न भिन्न दिखाई ही देंगे। और मौत एक ऐसी घटना है जिस घटना से बिल्कुल स्पष्ट ख्याल में आता है कि शरीर और आत्मा जुदा जुदा हैं। आत्मा किसे कहें, आत्मा की क्या परिभाषा है। वीतराग विज्ञान पाठमाला भाग 1 पाठ 2 में आत्मा की परिभाषा दी है। आत्मा परमात्मा वाला पाठ है, किसको याद है बच्चों को? वीतराग विज्ञान वाले बच्चे कौन है? किसे कहते हैं आत्मा? शाबाश। ज्ञान स्वभावी जीव तत्व को आत्मा कहते हैं। आत्मा की परिभाषा है ज्ञान स्वभावी जीव तत्व। ये तो पाठमाला की परिभाषा है। अपने अनुभव की बात तो इतनी सी है कि दिस बॉडी माइनस डेड बॉडी। क्या आत्मा क्या चीज की चीज क्या है? सम्यक क्या आर्यन क्या सचिन भाई के सुपुत्र क्या कह रहे हैं? दिस बॉडी माइनस डेड बॉडी।
इस शरीर में से मुर्दा शरीर को जब माइनस कर दो तो अब जो भी बचेगा निखिल भाई वो क्या है? वो आत्मा है। इस जिंदा शरीर में से यदि मेरे मुर्दा शरीर को निकाल दिया जाए तो क्या चीज़ है, क्या चीज़ ऐसी है जो मुर्दा और जिंदा में फ़र्क कर रही है? बस उसका नाम है सोल। बस वही आत्माएं हैं। अभी आत्मा निकल करके चला गया, आत्मा निकल करके चला गया परभव में, अब शव पड़ा रह गया। इस शव को कैसे ले जाया जाए, त्यागी और व्रतियों के शव को किस तरह से ले जाया जाता है, उस विधि की यहाँ कुछ चर्चा की है। अंतिम पृष्ठ है एक प्रकार से, 706 नंबर का पेज है, 708 पे समापन होगा। 706 नंबर का पेज, अंतिम पंक्तियाँ, शव को कैसे ले जाया जाए। अनेक बार आपने देखा होगा, बस उन्हीं बातों को यहाँ कह रहे हैं। मरण के पश्चात जो शरीर रहता है उसको शव कहते हैं। उसके लिए जैसा उस व्यक्ति ने नियम लिया हो वैसा ही उसके मरण में उत्सव करना, न कि शोक करना। समाधिस्थ जीव की बात चल रही है, त्यागी व्रतियों की बात चल रही है, प्रतिमाधारियों की बात चल रही है। हेलक शुल्लक हों चाहे मुनिराज हों, भाई उनका जीवन कितना उज्जवल रहा है। उन्होंने जैसा भी संकल्प किया हो, जैसी भी भावना भाई हो, उसके अनुसार हमें वो कार्य करना चाहिए। शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को सफल किया है। रोने से क्या होगा, वे तो चले गए, उनका तो जन्म हो गया दूसरी जगह। माने कई लोग ऐसा भी कहते हैं, ऐसी मिथ्या मान्यता भी चलती है इस जगत में, इस धरती पर, कि यदि अंतिम संस्कार अच्छे से नहीं किया गया तो वो आत्मा भटकती रहती है। क्या? यदि अंतिम संस्कार अच्छे से नहीं किया तो वो आत्मा बहुत कष्ट पाती है। ऐसा ऐसा लोग कहते हैं, सच्चाई नहीं है, ऐसा मत समझो ना बच्चों। क्या ऐसा कोई आत्मा भटकती नहीं है। और वैसे देखा जाए महावीर जी भाई साहब, तो हर आत्मा भटक ही रही है। कौन नहीं भटक रहा है भाई? अनुभव सब भटक ही तो रहे हैं अपन लोग। क्या हर आत्मा भटक रही है, लेकिन जिस तरह की भटकती आत्माओं की कल्पना जगत करता है, ऐसे कोई आत्मा कभी नहीं भटकती है। कई लोग तो इस तरह की बातें करते हैं, कोई आत्महत्या करके मर गया तो उसको 6 महीने तक बॉडी नहीं मिलती, भटकती आत्मा। क्या ऐसे इसलिए 6 महीने, मतलब जो जिसने आत्महत्या की हो उसके लिए 6 महीने का शोक मनाओ भैया घर वाले, उसको शरीर नहीं मिला। एक सर्किट बॉडी लाना। अरे कौन सी बॉडी, क्या कौन सी बॉडी चाहिए? ऐसी बॉडी चाहिए आपको? तो बॉडी नहीं मिल रही है, आत्मा भटक रही है भैया। कोई भी आत्मा कहीं इधर उधर दुनिया भर में घूम रही है, बॉडी नहीं मिल रही है। भाई शरीर मिलेगा, उस शरीर में जाकर के अपना, ऐसा नहीं है भाई। ये यहाँ तो ये कह रहे हैं, ये जो आत्मा है ये मरने के मैक्सिमम 3 समय तक विग्रह गति में रहता है, चौथे समय में वो आहारक हो ही जाता है। तत्वार्थ सूत्र महाशास्त्र का सूत्र है, एकम द्वौ त्रीन वानाहारक है। 1, 2 और 3 समय तक ये जीव अनाहारक रहता है। अनाहारक माने पुद्गल के परमाणुओं को ग्रहण नहीं किया उसने, आहार वर्गणाओं को ग्रहण नहीं किया, आहार शरीर इंद्रिय आदि पर्याप्तियों के योग्य पुद्गल परमाणुओं का संग्रह नहीं किया। बस इसका नाम ही समझना कि वो आहार शुरू नहीं हुआ। 3 समय तक मैक्सिमम। कोई 1 समय बाद में तुरंत परमाणुओं को ग्रहण करके शरीर की संरचना शुरू कर देता है, कोई 2 समय में, कोई 3 समय में। अरे यहाँ तो मरने वाले व्यक्ति के छींटे देते रहो, क्या हुआ पूछते रहो, और उसका तो जन्म हो गया। ये 2-3 समय कितना होता है, एक समय कितना बड़ा होता है। समय तो बहुत सूक्ष्म है, सेकंड के असंख्यात में भाग की चर्चा चल रही है। 1 सेकंड के असंख्यात हिस्से करो, कहां तक बतलाएं। अभी करणानुयोग की दृष्टि से मैं बात करूं तो 1 सेकंड में संख्यात 1000 कोड़ा कोड़ी आवलियां हैं। दिलीप भाई, संख्यात 1000 कोड़ा कोड़ी आवलियां हैं अनिल भाई, और एक आवली में चौथे नंबर का असंख्यात है, जगन्य युक्त असंख्यात प्रमाण समय है एक आवली में। अब सोच नहीं सकते, दिमाग के बाहर जाएगी, इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो अभी वो असंख्यात तो छद्मस्त के ज्ञान का विषय ही नहीं है। कितने कम समय में
पलक झपकने के असंख्यात में भाग में ये जीव जन्म ले लेता है, तो कहाँ क्या होगा आप तो देखते रहो। यहाँ तो सेठ जी को चंदन की लकड़ियों में जलाने की सोच रहे हो और वहाँ वो आग में भट्टी में जल रहे हैं। यहाँ सेठ जी को चंदन की लकड़ियों में जलाया तो कितनी ठंडक पहुँचेगी नीचे उनके नरक में? थोड़ी बहुत तो पहुँचती होगी, थोड़ी बहुत भी नहीं। भाई इतना पैसा खर्च किया उसको चंदन की लकड़ियाँ, कितना चंदन, चंदन शीतलता करे थोड़ी बहुत भी शीतलता नहीं होगी। अच्छा, अग्नि में यदि थोड़ा बहुत अग्नि यदि जलाने का काम करती है और यदि वो थोड़ा बहुत भी अग्नि अपने लग जाए तो हम तेल मिला जाते हैं, और चंदन की लकड़ी में जले तो तभी जलेंगे ही। तो इसलिए जन्म तो तुरंत हो जाता है, फिर भी चूंकि वे संयमी व्यक्ति थे इसलिए उनका शव भी अपने आप में एक बहुत महत्व रखता है, और आराधक व्यक्ति थे तो उनकी अंतिम यात्रा भी बहुत बहुमान और सम्मान पूर्वक ही निकलनी चाहिए। शांति भाई, क्या बहुत सम्मान और बहुमान पूर्वक ही उनकी शव यात्रा निकलनी चाहिए। ऐसे तक उल्लेख हैं भगवती आराधना वगैरह में, इस तरह के उल्लेख हैं। मैंने पहले भी एक आध बार इस तरह की चर्चा की है कि डेड बॉडी को तुरंत ही छेदन कर दिया जाता है। माने क्या होता है, मुनिराज हैं जंगल में, उनका देह पूरा हो गया, समाधि मरण हो गया, उनका शव पड़ा रह गया, डेड बॉडी पड़ी हुई है। अब क्या करेंगे? अब मुनिराज तो इस तरह के आरंभ करते नहीं हैं कि लकड़ियाँ इकट्ठा करें फिर लेकर के आएँ फिर जलाएं। श्रावक आएंगे नहीं, जंगल में मुनिराज हैं, मुनिराज मिलकर के फिर कहाँ जलाएंगे, कहाँ क्या करेंगे, और फिर उसमें कितनी हिंसा, उसमें हिंसा भी कम नहीं होती है। तो पुरानी परंपरा तो यही है। हमारे यहाँ जैन परंपरा में भारतीय संस्कृति के 4 अध्याय जो रामधारी सिंह दिनकर की जो पुस्तक है, दादा से ही सुना है, उसमें जैन परंपरा के संदर्भ में ऐसा उल्लेख है कि शव को जलाया नहीं जाता था पुराने समय में। जैनियों के यहाँ शव दाह की परंपरा नहीं थी, उनको गाड़ा जाता था, जैसे मुस्लिम परंपरा में होता है ना, उसी तरह से। ये दादा से ही सुना है। संस्कृति के 4 अध्याय मेरे पास में भी है, पूरी पढ़ी नहीं मैंने, लेकिन बहुत पेज बदल करके उन पंक्तियों को तलाशने का प्रयास किया, मुझे मिली नहीं, लेकिन सुना है मैंने, उसमें होगी। और दादा ने यदि कोई बात कही है तो वो प्रामाणिकता से कही है। माने कई बातें, और ये इतिहास की बातें हैं, इस तरह की बातें हैं। माने अकबर के समय में कि मुस्लिम शासकों के समय में पूरे हिंदुस्तान को 2 ही हिस्सों में बांटने का निर्णय लिया गया, या तो हिंदू परंपरा रहेगी या मुस्लिम परंपरा रहेगी। आपके जो रिचुअल्स होंगे वो आपको हिंदुओं के अनुसार करने हैं कि मुसलमानों के अनुसार करने हैं। जब जैनियों से पूछा गया, ऐसा नहीं चलेगा कि कुछ आप इनके हिसाब से चलो और कुछ इनके हिसाब से चलो। जब इस तरह की बातें उठी और जैनियों से पूछा गया तो फिर जैनियों ने हिंदुओं के हिसाब से चलना स्वीकार किया, और फिर हिंदुओं में चूंकि शव को जलाया जाता था तो जैनियों के यहाँ भी शव को जलाया जाने लगा। अब मुनिराज क्या करेंगे? वहाँ जंगल में जब मुनिराज होते थे तो वो क्या करते थे, माने वो शव को छेदन भेदन करके, माने उसमें कुछ रक्त आदि किसी तरह का कुछ निकल जाए और फिर उसे जंगल में छोड़ दिया करते थे। फिर जंगली जानवर पशु खा जाएं और उनका जो जैसा होना हो, फिर वो शरीर है वो जो होगा हो जाएगा उसका। माने ऐसी परंपरा पूर्व काल में हुआ करती थी। ऐसे उल्लेख, ऐसी चर्चाएं हमने पढ़ी सुनी हैं। तो छेदन करने का क्या प्रसंग है? तो बोले जो कहते हैं ना, अंग भंग हो जाता है बॉडी में, इस तरह से बाहर में यदि कुछ ऐसा ब्लड वगैरह दिखाई देने लगे तो कोई उसके साथ में दुरुपयोग नहीं कर सके। माने उस शरीर को कोई व्यंतराधिक समझ लो कि कोई क्या आदिवासी लोग वगैरह ऐसे भी होते हैं ना जंगलों में रहने वाले, वो आदिवासी ले गए और उसके माध्यम से किसी भी तरह से कोई, अब बलि वली तो क्या चढ़ाएंगे क्योंकि डेड बॉडी है, लेकिन उसका दुरुपयोग तो वे कर ही सकते हैं किसी भी रूप में। लेकिन ये हम सब जानते हैं कि आदिवासी लोग, किसी की उंगली कटी हुई हो, राजा की कहानी तो सबने सुनी है ना, फिर उसका वो दुरुपयोग नहीं करते। तो इस तरह से उन्हें छोड़ देते हैं। तो फिर वो किसी, मतलब क्योंकि दिगंबर वेश है भाई, दिगंबर वेश है, मुनिराजों का वेश है, उसके माध्यम से यदि किसी भी तरह की कोई खराब हरकत यदि होती है तो फिर वो धर्म बदनाम होता है।
इसलिए ऐसी परंपरा है। तो खैर चलिए, समाधि पूर्वक इन्होंने मरण किया है, धन्य हैं वे व्यक्ति जिनका जीवन समाधि पूर्वक पूरा हुआ है। ऐसे पुरुषों को जिसने दुर्लभ समाधि मरण किया है, धन्य हैं ऐसे जी। अरे भाग्यशाली होते हैं। ये समाधि मरण किसका होता है भाई? ये समाधि मरण नहीं, बहुत दुर्लभ है। क्या ख्याल रहे, जैसा अवसर प्राप्त हो वैसा विमान बनाकर शव को निकालें या चकडोल बनावें या सादा तौर उत्सव करें, जैसा संभव हो सके। माने त्यागी संयमियों के लिए उस तरह का कार्य किया जाना चाहिए। मुझे ध्यान है मीठा भाई की भी इसी तरह से निकाली थी, रजनी भाई के फादर, क्या हिम्मतनगर से, उनको बांध करके और वो बिठा करके इस तरह से पालकी जैसा, तो पालकी की कह रहे हैं यहाँ, विमान बनाना, पालकी बनाना, कुछ भी जैसा संभव हो इसी तरह से। ये कह रहे हैं किसी बात का सिद्धांत हो सो तो है नहीं। अब ऐसा कोई सिद्धांत तो है नहीं कि भाई ये, और सिद्धांत जन्य बात भी नहीं है, ये क्रिया है ना, जहाँ जैसा चलता हो। और ये तो क्षेत्र क्षेत्र में, देश देशांतरों के अंदर परंपराएं अलग अलग तरह की होती है। अभी आप अमेरिका जैसी जगह पर चले जाओ तो उनके यहाँ तो दिन ही नक्की है कि इसी दिन होगा, ऐसा नक्की है, पता है आपको। 7 दिन बाद बॉडी को ले जाएंगे, मतलब ऐसा ऐसा दिन है, मतलब आपको 5-7 दिन रखना ही पड़ेगा, उसके बाद में लेकर के जाएंगे, उसके बाद में उसका अंतिम संस्कार होगा। तो बहुत बहुत जगह पर अलग अलग तरह की बातें हैं, कोई सिद्धांतिक बात नहीं है। परंतु समाधि मरण का उत्सव और हर्ष जरूर होना चाहिए, जिससे दूसरे धर्मात्मा भी इस कार्य के लिए प्रयत्न करने को प्रस्तुत हों और धर्म की विशेष प्रभाव ना हो। माने समाधि मरण जिस व्यक्ति ने किया है उसके अंतिम यात्रा को देख करके भी औरों को समाधि की भावना जागृत होती है, समाधि की प्रेरणा मिलती है और प्रशंसा पाता है वो व्यक्ति। ऐसा अवसर प्राप्त नहीं हो तो जिस देश में जैसा रिवाज है वैसा करे, परंतु व्रतियों के लिए मरण समय की क्रिया यानी विधि दूसरे प्रकार की हुआ करती है, सो भी यहाँ दिखाई जाती है ताकि अनुभव में रहे। माने व्रतियों के लिए समाधि मरण की क्या विधि होती है, क्या परंपरा पद्धति होती है, उसे यहाँ दिखाया जा रहा है। सुन लीजिए, जितना अपने को समझ में आवे, जितनी जो बात जचे अपने को। मैं तो व्रती हूँ नहीं, क्या तो मुझे तो ले जाने के लिए ऐसी क्रिया की ज़रूरत है नहीं। आप लोगों में से कोई व्रती मुझे सामने दिखता नहीं है, क्या तो समझ तो लेवें कि भाई ऐसा होता है कुछ इस तरह का। त्यागी व्रतियों के जीवन में इस तरह की कुछ विधि और पद्धति है। अंतिम प्रकरण है, देखिए, व्रतियों के मरण समय की क्रिया। मृतक शरीर को प्रेत भी कहते हैं। प्रेत माने कोई भूत नहीं है, मृतक शरीर है, प्रेत है। प्रेत को रखकर शमशान में ले जाने के वास्ते एक सुशोभित विमान यानी पालकी बनवावें। उसको घोकली भी कहा जाता है, उस पालकी को। इसको नए वस्त्रों से सुशोभित कर दें और उसके ऊपर उस मुर्दे यानी प्रेत को ठीक तौर से रखें, जिससे वह गिरने नहीं पावे। मुर्दे के गिरने से बड़ी हानि मानी है और हानिकारक बात है ही। फिर उस विमान को योग्य अपनी जाति के 4 पुरुष अपने कंधे पर धरकर शमशान भूमि की तरफ रवाना हो। माने उसको बांध करके ले जावें, समेट करके ले जावें, जैसा भी हो। कभी कभी तो ऐसा भी लगता है आखिर ये परंपरा क्यों चली होगी, पता नहीं, बांध करके ले जाने की क्या हुआ होगा। लोग डरते हैं और मुर्दे से डरते हैं लोग। हमारे तो एक परिवार के किसी व्यक्ति की सच्ची घटनाएं इस तरह की, कहीं से कोई डेड बॉडी लेकर के आना था और अकेले थे वो, और उनसे किसी व्यक्ति ने ये कह दिया कि डेड बॉडी के साथ में तुम अकेले चले जाओगे, कि तुम्हें डर तो नहीं लगेगा? मुर्दे के साथ में वैसे डर तो नहीं लगेगा? तो उन्होंने पलट करके कहा कि जिंदा होता तो डर लगता, मुर्दे से क्या डर। क्या जिंदा होगा तो कुछ बिगाड़ भी लेगा, मुर्दा क्या बिगाड़ेगा? क्या मुर्दे से किस बात का डर? लेकिन लोगों को डर लगता है मुर्दे से। तो कोई डरने जैसी बात नहीं है। मुर्दा है, मृत शरीर है, मिट्टी जैसा है, मिट्टी हो गई है अब तो। उस मिट्टी की क्या बात करें, पुद्गल हैं, जड़ हैं। तो विमान को ले जाते हैं, बांध करके ले जाते हैं। अच्छा, मुर्दे से चूंकि डरते हैं इसलिए ऐसा नहीं करते कि उस मुर्दे को ऐसे ही कोई भी व्यक्ति अब मर गया तो घर के जो भी व्यक्ति थे वो अकेला व्यक्ति ले जा करके रिक्शे में बैठा करके छोड़ा है जा करके, कि नहीं नहीं सबको इकट्ठा करेगा।
तो इकट्ठा कर करके ले जाओ, कोई बात नहीं। सबको इकट्ठा करने की क्या जरूरत है कि नहीं भैया उठ जाए तो कुछ हो जाए तो क्या बांधने की क्या जरूरत है उसको, है अनुभव? बांध करके ले जाने की क्या जरूरत है? सब लोग मिलकर के बांध करके ले जाएंगे, उठ करके बैठा नहीं हो जाए। और बांध करके भी 4 आदमी मिलकर के नहीं ले जाएंगे, सब लोगों को इकट्ठा करेंगे, फिर उसके बाद में भी उसे ले जा करके ऐसे ही छोड़ करके नहीं आएंगे, उसे जला करके आएंगे, और जलाने के बाद में भी उसकी राख तक को बहा देते हैं। क्या माने वो मरने वाले व्यक्ति की राख तक भी उड़ करके हमारे आसपास में नहीं आ जाए। खैर जो कुछ भी जैसी परंपरा है, देखो ऐसी बातें यहाँ कुछ कह रहे हैं। गिरने नहीं पाए विमान जो हो, शमशान भूमि की तरफ रवाना हो जाएं। ध्यान रहे स्त्री हो या पुरुष, उसका सिर ग्राम की तरफ रखें और पैर शमशान की तरफ रखते हुए ले जावें। अब ये जैसी विधि कही है, सिर घर की तरफ होना चाहिए और पैर घर से बाहर की तरफ होने चाहिए। ऐसे समाधि मरण करने वाला जो व्यक्ति है, जो समाधि मरण कर रहा है, उसका जो मस्तक है अंत समय में उसके मस्तक को उत्तर दिशा की तरफ रखते हैं और पैर दक्षिण दिशा की तरफ रखते हैं। मालूम है आपको? नॉर्मली जो व्यक्ति सोता है उसके लिए सर कहते हैं साउथ में होना चाहिए। साइंटिफिक रीजन बतलाते हैं, बहुत सारे लोग इस तरह की बातें करते हैं कि भाई दक्षिण दिशा में सर रख करके सोना चाहिए, दक्षिण दिशा में होना चाहिए। फिर उसमें वो जो साइंटिफिक कहते हैं, लोग कहते हैं कि भाई इससे उसका वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल और वो उसके जो भी बातें करते हैं, जैसा भी है, उससे कोई धर्म का कोई संबंध नहीं है किसी भी तरह का, लेकिन लोग इस तरह की बातें करते हैं। तो सोते समय सर रखना उत्तर दक्षिण में और मरते समय रखना उत्तर में। क्या और ऐसा सुना है हमने ये समाधि मरण कराने वाले लोगों से और बहुत जो पुराने व्यक्तियों से कि मरते समय जो जब ये जीव मरण को प्राप्त होता है तो इसका जो आत्मा है वो मस्तक की तरफ से निकलता है। ऐसा क्या है? ऐसा तो कुछ मुझे लगता नहीं है। कई लोग इस तरह की भी बातें करते थे कि ऊर्ध्व गमन होता है तो मरने के बाद में पहले ऊपर जाता होगा फिर घूम फिर करके आता होगा, लेकिन वो तो सही नहीं है बात। इसलिए सही नहीं है क्योंकि 3 समय में जब उसको पहुंचना है तो पहले ऊपर जाने की स्थिति तो बनी नहीं सकती है। हाँ, बस इतना ज़रूर है कि जिस दिशा में जाना है डायरेक्ट सीधा उस दिशा में जाएगा और मैक्सिमम 3 मोड़ लेकर के जहाँ उसे जन्म लेना है वहाँ पहुँच जाएगा। बस यही स्थिति हो सकती है। खैर देखिए, इन्होंने यहाँ लिखा है उसका जो पैर हैं वो शमशान की तरफ होवे, ऐसे रखते हुए ले जावें। उस शव यानी प्रेत यानी मुर्दे को उस विमान में रस्सी से कस देवें जिससे गिरने का भय मिट जावे। अग्नि शुद्ध कैसी हो, दाह क्रिया के मंत्र। अब कुछ बातें कह रहे हैं। समाधि मरण करने वाला यदि त्यागी होवे या गृहस्थ होवे, प्रतिमाधारी होवे, तो उसको जलाने के वास्ते होम की हुई अग्नि चाहिए, होनी चाहिए। 108 दफे मंत्र पढ़ने से अग्नि शुद्ध हो जाती है। वह मंत्र इस प्रकार है, ओम राम ह्रीम रूम रोम रह सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। क्या ऐसा 108 बार मंत्र पढ़ करके वो अग्नि शुद्धि की बात कही गई है। सामान्य 3 वर्ण व शूद्र वर्ण के लिए वह अग्नि कार्य में लेना योग्य है कि जिससे गृहस्थ लोगों के घर का कार्य होता है। माने सामान्य रूप से ये 3 वर्ण वाले जो हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, इनकी और शूद्र वर्ण के लिए भी जो अग्नि वही वाली काम में लो आप, क्योंकि शूद्र भी तो संयमी हो सकते हैं ना। तो इनमें से यदि किसी का मरण हुआ हो तो घर में जो लोग अग्नि काम लेते हैं वो कर लेना योग्य है। कन्या अथवा विधवा मरे तो उसके लिए ऐसी अग्नि, कौन संयमी त्यागियों की चर्चा चल रही है, साधारण व्यक्तियों की नहीं है। तो ऐसी अग्नि काम में लाई जावे जो 5 दफे दर्भ को रखकर काष्ठ द्वारा अग्नि सुलगाई गई हो। अब ये दर्भ तो वही होता है घास वगैरह का और इस तरह का होता है, तो उस तरह की कोई प्रक्रिया ऐसी होती है जिससे वो अग्नि सुलगाई गई हो। आपने देखा होगा इस तरह से सुलगाते हैं ना अग्नि, आपने शमशान में देखा होगा, उसको अग्नि डालते हैं फिर वो हवा देता है, इस तरह से सुलगाता है। तो इस तरह से वो अग्नि सुलगाने की परंपरा आप लोगों ने नहीं देखा होगा। शमशान थोड़ी ना जाते हैं आप लोगों में से कोई, लेडीज़ तो नहीं जाती है ना। अभी आजकल जाने लग गई, राजनेताओं के, इनके सबके, फिल्म स्टार वगैरह के लेडीज़ भी जाने लग गई। टीवी में नई परंपरा, लेडीज़ भी जाती है, सब जगह दिखाने लग गए। तो अभी खैर भाई मुंबई है इसलिए मैंने पूछा कि यहाँ ऐसा तो नहीं है कि आप लोग जाते हो, कोई जाते हैं? अच्छा भाई,
तो अब ये कह रहे हैं यहाँ ऐसी अग्नि सुलगाई जावे। शमशान में जिस समय उस मुर्दे को ले जाया करते हैं तब आधी दूर पहुँचने पर ऐसा होता है, देखा है, सबने देखा होगा। आधी दूर पहुँचने पर मुर्दे को ठहरा देते हैं, वहाँ पर उस मुर्दे के मुख के ऊपर पानी के छींटे दिया करते हैं। अब पता नहीं ये क्यों परंपरा चली है, कैसी चली है, लेकिन जहाँ तक मैं अभी इस वाक्य को पढ़ा मैंने तो मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है वो मतलब सूखने नहीं लगे, कि जीव उसमें ज़्यादा नहीं पड़ने लगे, पानी का थोड़ा सा उस पर छींटे दे दिए, सम्मूर्छन जीव तुरंत उत्पन्न होने लग जाते हैं ना। अंतर्मूर्त के अंदर अंदर ले जाओ तो बहुत ही अच्छी बात है, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। जितना जल्दी से जल्दी हो सके उतना जल्दी अंतिम संस्कार कर दिया जाना चाहिए। ना बेटे का इंतजार करो, ना परिवार वालों का इंतजार करो, वो वहाँ से आएगा, वो वहाँ से आएगा। अरे किसका इंतजार करना है और किसके लिए इंतजार करना है? अवनीश भाई मोदी, बोलो साहब, इंतजार किसके लिए करें बताओ? अब आप किसके लिए इंतजार करना है? अच्छा, ये जो पड़ा हुआ है कि नहीं बच्चे को आ जाने तो एक बार मिल, तो किससे मिलेगा? किससे मिलेगा बताओ तो सही? जिससे मिलना था वो तो चला गया, अब जो पड़ा हुआ है वो कुछ लगता ही नहीं है। कई बार जब ऐसे मुर्दे को देख करके लोग रोने लगते हैं, उससे चिपट चिपट करके रोने लगते हैं, तो मैं कभी कभी ये कहता हूँ कि भैया तुम किसके लिए रो रहे हो? जो पड़ा है उसके लिए या जो चला गया उसके लिए? हैं? तुम आत्मा मतलब उस आत्मा के लिए रो रहे हो कि शरीर के लिए? और आत्मा के लिए रो रहे हो तो फिर तो रोना जायज है भैया, क्योंकि वो तो चला गया। और तुम यदि शरीर के लिए रो रहे हो तो शरीर तो पड़ा है, रोते क्यों हो? और बात सुन लेना, तुम यदि आत्मा के लिए रोते हो और यदि वो लौट करके आ जाए 2-3 दिन में तो फिर भागते फिरोगे इधर उधर। तुम रो रहे थे ना, फिर कहोगे मुझे दिखने लगो, मेरे को दिख रहे हैं ऐसे रोएगा। तो भाई तुम किसके लिए रो रहा है? शरीर के लिए कि आत्मा के लिए? तो रोना ही बेकार है। शरीर पड़ा है, मुर्दा है, जड़ शरीर है, मिट्टी रह गई है। मिट्टी की काया मिट्टी में जिस दिन समाएगी, ना ये मिट्टी की काया है, मिट्टी में समा जाएगी। मिट्टी थी, मिट्टी मिट्टी में समा गई। दादा ने ऐसा लिखा उसमें पश्चाताप काव्य में। सीता जी का तन तो क्या वो चेतन में समा, तन मिट्टी का तन मिट्टी में समा गया है, इस तरह की कुछ अंतिम लाइनें हैं कुछ उसकी। तो ये मुर्दे को छींटे देने की बात कही क्योंकि उसमें जीव बहुत जल्दी उत्पन्न होते हैं। अभी भी इस शरीर में, हमारा ये जो शरीर है, ये शरीर त्रस्त जीवों का शरीर है। त्रस्त जीवों के इस शरीर में प्रति क्षण ये मांस कहलाता है। मांस की क्या परिभाषा है? बालबोध पाठ वाला भाग 3, भक्ष्य अभक्ष्य वाला पाठ, 5 प्रकार के अभक्ष्य। मांस किसे कहते हैं? अष्टमूल गुण वाला पाठ है शायद। अभक्ष्य मतलब मांस किसे कहते हैं? बोले त्रस्त जीवों के शरीर को मांस कहते हैं। तो ये जो जिंदा शरीर दिखाई दे रहा है ना, ये भी मांस है। इसलिए कभी कभी तो जब मैं नॉनवेज की चर्चा करता हूँ तब मैं ये बात जरूर कहता हूँ कि मान लो आपकी उंगली कट गई है और खून निकल गया है तो इसको मुंह में नहीं लेना, आपको मांस खाने का पाप लगेगा। हो जाता है ना ऐसा, उंगली कट गई तुरंत मुंह में ले लो, तुरंत मुंह में ले लो, खून रुक जाएगा। अरे तुम खून पी रहे हो, तुम क्या बात कर रहे हो? ये खून पीने में जो पाप लगेगा वो मांस खाने का पाप। क्या बात कर रहे हो साहब? अपना खून? अच्छा, अपना खून दूसरा पीवे तो हम मांसाहारी हैं? मेरा खून यदि कोई दूसरा पिए तो वो मांसाहारी हो जाएगा। कोई जानवर है, समझ लो शेर है, नरभक्षी हो गया है, बंदर है, जगत में ऐसे बहुत घटनाएं घटती है इस तरह की। नरभक्षी जैसा हो गया, आदमखोर जैसा हो गया, आदमी को फाड़ करके खाने लगा। तो मेरे को उसने ऐसा पंजा मारा किसी बंदर ने, और वो उसने उसको खाया, तो उसने मांस खाया या नहीं खाया? तो ये मांस बंदर ने खाया तो मांसाहारी, और मैं पीऊँ तो मांसाहारी नहीं? मांसाहारी, सीधी सीधी बात है। असंख्यात त्रस्त जीव उत्पन्न हो रहे हैं इस ब्लड की एक एक बूंद में, इसलिए वो भी मांस से है। और प्रति समय इसमें जीव उत्पन्न भी हो रहे हैं। और चूंकि इसमें से जब चेतन निकल जाता है, शरीर में से जब आत्मा निकल गया, तब बहुत सारे त्रस्त जीवों की उत्पत्ति बहुत तेजी से होने लगती है, सूखने लगता है। अभी तो क्या है, गर्म है, गर्मी है, इसमें उष्णता है, तेजस शरीर साथ में है, उसका तेज भी है इस बॉडी में।
तो जब बॉडी में तेज होता है तो उस थोड़ी उष्णता के कारण जीवोत्पत्ति हो तो रही है लेकिन ज़्यादा नहीं होती। फिर तेज निकल जाने के बाद जैसे जैसे शरीर ठंडा पड़ता जाता है वैसे वैसे इसमें जीवों की उत्पत्ति ज़्यादा होने लग जाती है। तो इसलिए भी हो सकता है पानी के छींटे दे करके और वो उसको सॉफ्ट रखने का प्रयास हो सकता है या जो भी प्रयास हो, लेकिन पद्धति है इस तरह की, मुख पर पानी के छींटे दिया करते हैं। काष्ठ से चिता रचते समय ऐसा मंत्र पढ़ना चाहिए, ओम ह्रीम रह काष्ठ संचयम करोमि स्वाहा। इस प्रकार पढ़ते रहें, लकड़ी चुनते जाएं और धरते जाएं। समाधिस्थ व्यक्ति की बात कर रहे हैं, त्यागियों की बात कर रहे हैं, प्रतिमाधारियों की बात कर रहे हैं, मुनिराजों की बात कर रहे हैं, आर्यिकाओं की बात कर रहे हैं। जब अंतिम संस्कार के समय लकड़ियां चुनना है उस समय इस मंत्र को बोलते बोलते लकड़ियां चुनते जाएं और धरते जाएं। पश्चात मुर्दे को उस चिता पर सुला देवें। उसका मंत्र ओम ह्रीम रोम रौ अस्याउसा काष्ठे शवम स्थापयामि स्वाहा। फिर उस चिता में अग्नि लगावें और चिता पर घृत डालें। उसका मंत्र ओम 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 रम 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 अग्नि संदुक्षणम करोमि स्वाहा। अग्नि लगा दी हमने उस शव के ऊपर। फिर खूब घृत और चंदन आदि द्रव्य डाल देवें जिससे वह अग्नि खूब जोर से लगकर उस मुर्दे को, शव को शीघ्रता पूर्वक जला दे। जब मुर्दा सर्व प्रकार से ठीक ठीक जल जाए तब स्नान करने के लिए जाते वक्त उस मुर्दे को जलाने वाला या उस मृतक के कुटुंबी जन उस चिता की प्रदक्षिणा करके स्नान के लिए निर्वाण माने कुआं जलाशय आदि पर चले जाएं। अभी तो 70-80 साल पहले की बातें हैं ना, अब आजकल तो कहाँ कुएं बचे हैं, कहाँ जलाशय बचे हैं। तो जहाँ भी स्नान करना है वहाँ पर फिर वे चले जावें। ध्यान रहे वह रत्नत्रय धारक पुरुष व स्त्री होवे तो उसका चिन्ह स्थापित करना चाहिए, स्मृति चिन्ह होना चाहिए, उनके चरण चिन्ह जैसे कुछ होने चाहिए, पता होना चाहिए कि भाई ये संयमी व्यक्ति हैं, ऐसे चिन्ह की बात कर रहे हैं। दूसरे दिन जलाने वाला या मुर्दे के कुटुंबी जन उस चिता पर दुग्ध डाल जावें। तीसरे दिन चिता की अग्नि को शांत करें और चिता की तमाम भस्मी को एक ऐसे स्थान पर क्षेपण करें कि वह बरसात में बह जाए, पानी वगैरह में बह जाए। तो ये सब क्रियाएं इस तरह की कही है। बाकी अपने यहाँ तो एक बार जला जाए तो फिर दोबारा जाने की ज़रूरत ही नहीं है ना। अब ये दुग्ध की बात कह रहे हैं इन्होंने, यहाँ दुग्ध डाल करके आने की बात कही है। अब ये अभिषेक की परंपरा भी वर्तमान में चल रही होगी कहीं। महाराज साहब ने थोड़े समय पहले लिखा, उस समय तो इन्होंने इस तरह की कोई बात लिखी नहीं है ना। जैसा इनको मिला और जैसा आगम में विधान आया है वैसा यहाँ हमने आपको पढ़ करके सुनाया है। चलिए, दाह क्रिया करने वाले का कर्तव्य, एक छोटा सा प्रकरण है 5-7 मिनट का, बस ये अंतिम प्रकरण है इसका। दाह क्रिया करने वाले का कर्तव्य, थोड़ा बहुत ये प्रकरण ऐसा है जो सूतक पातक से रिलेटेड है, ऐसा समझ लीजिए। जिस व्यक्ति ने मुर्दे को जलाया है, अब उस व्यक्ति के परिणाम कैसे होंगे जिसने अपने हाथ से उन्हें अग्नि प्रदान की है। तो मुर्दे को जलाने वाले पुरुष को चाहिए कि वह 14 दिन तक और कुटुंबी जन 12 दिन तक ब्रह्मचर्य व्रत और शील संयम से रहें, विरक्त होकर के रहें, वैरागी होकर के रहें, त्यागी हो, मतलब ऐसा बिल्कुल, मतलब कैसे परिणाम होते होंगे, मतलब मैं तो क्या बतलाऊँ। ये तो जिसके सामने वो घटना घटती है ना उसे ही पता लगता है, वही समझ सकता है। जैसे आत्महत्या करने वाले के घर में 6 महीने का सूतक कहा गया, तो वो जो परिणाम जितने आकुलित व्याकुलित हैं, और सूतक का अर्थ कोई ऐसा नहीं समझ लेना कि उन्हें कोई जिनवाणी सुनने का निषेध है। अभी तो आजकल तो बहुत सारे माध्यम हैं इस तरह के, आप सुन सकते हैं, लेकिन छूने में, मंदिर की वस्तुएं छूने में उनमें विराधना हो सकती है, विराधना की संभावना रहती है, इसलिए उससे बच कर के रहने की बात जरूर की जाती है। 14 दिन का सूतक उस व्यक्ति के, जलाने वाले व्यक्ति के। और अपने यहाँ भी जैसे पहले सूतक वगैरह का प्रकरण आया था तो उसमें इस तरह की बात कही थी। समझ लीजिए किसी की शव यात्रा में जाकर के आए तो उस दिन का सूतक होता है, 1 दिन का। आप यदि किसी की शव यात्रा में जाकर के आए हैं तो उस दिन आप जिनवाणी को छुएंगे नहीं। उस प्रसंग में बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसी चर्चाएं भी चलती हैं
कि एक तो घर में मौत हो गई और घर के सारे काम कर रहे हैं, तीसरे दिन बाद में जाकर के दुकान भी खोल आए हैं, छोड़ने के नाम पर एक धर्म ही है, ये स्वाध्याय आदि गतिविधियाँ ही हैं, इनको भी छोड़ देवें तो फिर उपयोग कैसे लगेगा? परिणामों की शांति के लिए ये सब तो होना ही चाहिए ना। तो बस उसका समाधान सिर्फ इतना ही समझना चाहिए, आप सुनिए, सुनने वालों को बुला, सुनाने वालों को बुलाइए, उनके समागम में बैठिए, स्वयं कुछ नहीं करें लेकिन अधिक से अधिक चिंतन करें, विचार करें। वो विचार करने के दिन हैं, शारीरिक शुद्धि भी नहीं है, मानसिक शुद्धि भी नहीं है, इसलिए 14 दिन और कुटुंबीजनों के लिए 12 दिन तक। और कैसे रहना है? ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है, शील और संयम से रहें, 12 भावनाओं का चिंतन करते रहें। ये किसी भी मरने वाले के संबंध में ये बात लागू हो सकती है। 12 भावनाओं का चिंतन बराबर चलता रहे। उस मुर्दे के शरीर को जलाया है, उसमें अनेक प्राणी मन सहित सैनी जीव जलाए गए, उनका पश्चाताप पूर्वक प्रतिक्रमण करता रहे। वो व्यक्ति जिसने जलाया है, मैं जला करके आया हूँ, मैंने अपने हाथ से मैंने अग्नि दी है, कितने त्रस्त जीव मरे हैं उसमें, असंख्यात त्रस्त जीव। कहते हैं सम्मूर्छन जीव जो होते हैं, यद्यपि आयु उनकी अंतर्मूर्त मात्री होती है, लेकिन वो सब उसमें जन्म ले रहे थे ना। असंख्यात 2 इंद्रिय जीव, 3 इंद्रिय जीव, 4 इंद्रिय जीव, सैनी पंचेंद्रिय मनुष्य गति के जीव उसमें जन्म ले रहे हैं। सम्मूर्छन जीव हैं जो उनके पसीने वगैरह में और ऐसे सब पैदा हो जाते हैं। अभी एक दिन प्रकरण आया था इस तरह के पसीने वगैरह के संदर्भ में भी, उनके कपड़ों को और ऐसे आई थी ना चर्चा। तो कितना विचार विवेक होना चाहिए और पश्चाताप नहीं होना चाहिए। मैं आपसे कहता हूँ, एक सैनी पंचेंद्रिय जीव की हिंसा हमारे माध्यम से हो जाती है तो हम कितने तिलमिला जाते हैं, कई दिनों तक हमारे दिलो दिमाग से वो बात निकलती नहीं है। हमारी आंखों के सामने किसी व्यक्ति की हत्या हो गई हो, अब परिणाम कितने दिन तक आपको वही ख्याल आता रहता है, उठते बैठते वही दिखता रहता है, यार मेरे सामने कैसा, आपका मन नहीं लगता है। अब ये ऐसे ही सैनी पंचेंद्रिय जीव उसमें है, शरीर में है। अब उस शरीर में ऐसे सैनी पंचेंद्रिय जीव और एक दो नहीं, असंख्यात हैं। अब उन असंख्यात जीवों को जलाया गया है तो उनकी हिंसा का पाप तो माथे पर लग रहा है ना, और जलाना भी जरूरी था, क्रिया भी करना जरूरी था। और परिवारजन करेंगे जो भी परिवार के होंगे। यदि पुत्र जीवित है और पुत्र वहां मौजूद है तो पहला अधिकार तो पुत्र को ही कहते हैं कि पुत्र ही उसको अग्नि देगा। तो अब वो उस पुत्र की जिम्मेदारी है कि 14 दिन तक कम से कम वो वैराग्य में 12 भावनाओं का चिंतन करता रहे, प्रतिक्रमण करता रहे, शोक में नहीं रहे, लेकिन कम से कम विचार तो करे कि ओहो अरे ऐसे अनंत बार जन्म लिए हैं हमने उस शरीर में, मनुष्य शरीर नहीं कह रहा, वो सम्मूर्छन भव धारण करके अनंत बार हम उसमें जन्मे मरे हैं, अनंत बार। कैसा पाप हो गया है, कैसा पाप हमारे द्वारा कर दिया गया है। इसलिए कह रहे हैं यहाँ, उसमें अनेक प्राणी मन सहित सैनी जीव जलाए गए हैं, सैनी पंचेंद्रिय जीव जला दिए गए हैं, और वो ज़्यादा उत्पन्न होते रहते हैं। अभी तो क्या होता है, लोग 2-2 4-4 दिन तक रख लेते हैं, बच्चा परदेश में है, जब तक नहीं आएगा तब तक नहीं, अंतिम दर्शन के नाम पर। किसका अंतिम दर्शन बतलाओ हैं? अब भले बर्फ की सिल्ली में रखो, लेकिन जीव तो अंदर से उत्पन्न हो रहे ना। वो बर्फ की सिल्ली वगैरह पर और उस पर रखने से तो क्या होगा, वे जीव बाहर निकल करके ऐसे दौड़ने वाले नहीं दिखेंगे, लेकिन अंदर तो उत्पन्न हो ही रहे। जितना जल्दी हो सके। अभी तो एक बार 1-2 जगह तो ऐसी घटना भी मैंने देखी, शायद ये निर्वाण सागर जी महाराज साहब का जब हुआ उस समय तो थोड़ा रात भी पड़ गई थी, या कितना समय रात ही हो गई थी ना, उस समय भी कर दिया। सुमत जी भाई साहब ने कहा कि नहीं, क्यों रखना, क्या रात्रि में अग्नि, क्योंकि आरंभ की क्रिया है ना, इसलिए रात्रि में अग्नि जलाने का निषेध जैसा था, लेकिन रात भर पड़े रहेंगे। शाम यदि हो गई है, दिन यदि ढल गया है, ढलता सा दिखाई दे रहा है, तो रोकना नहीं चाहिए रात भर, क्या, क्योंकि रात भर रोकने से जो हिंसा होगी वो तो घोर हिंसा होने वाली है। और मैं तो अभी बीच में मैंने तो एक वीडियो मेरा निकला था शॉर्ट वीडियो के रूप में, जिसमें मैंने ये जो इलेक्ट्रिक शवदाह की मैंने बात कही। माने लकड़ियों में जलाने की तुलना में ये इलेक्ट्रिक शवदाह भी ज़्यादा उपयुक्त है, क्योंकि लकड़ियों में जो हिंसा हो रही है वो तो घोर हिंसा हो रही है। मेरे पास 1-2 लोगों के कॉल भी आए जिन्होंने ऑब्जेक्शन किया कि आप ऐसा कैसे कह रहे हैं, उसमें कितनी हिंसा हो रही है, इलेक्ट्रिक वाले में ज़्यादा हिंसा हो रही है।
मैंने कहा ऐसा तो नहीं है भाई, इलेक्ट्रिक के अंदर भाई बिजली बन रही है, बिजली कितनी बनती है, बिजली में कितनी हिंसा होती है, भाई होती होगी। क्या अभी बिजली का त्याग तो नहीं है ना, हमारे घर में एसी में बैठते हैं ना चला करके, घर में जलती रहती है कि नहीं दिन भर, आप सोचते हो क्या उसके बारे में? हाँ, जिस व्यक्ति ने ये सोचा हो कि हम तो एसी नहीं चलाते, कूलर नहीं चलाते, पंखा नहीं चलाते, लाइट नहीं जलाते, तो फिर उसके लिए सोचा जा सकता है कि उसको लकड़ियों में जाकर, लेकिन लकड़ियों में कितनी हिंसा होती है, लकड़ियाँ कटने में कितनी हिंसा हो रही है, और फिर उन लकड़ियों में भी जीव हैं, मरे हुए हैं। अरे चींटियाँ कितने जीव जलते हुए देखे हैं अनेक बार, अनेक लोगों के शव के समय जब लकड़ियाँ लगाते हैं तो उनमें कितने जीव उसके अंदर जलते हुए देखे हैं। एक व्यक्ति के शवदाह के लिए 3 पेड़ों की लकड़ी चाहिए होती है, 3 पेड़ काटे जाते हैं। क्या कितनी लकड़ियाँ लगेगी, और फिर वो कैसी होंगी, क्या होंगी, तो वो बहुत हिंसा होती है उसमें। तो अपने को इलेक्ट्रिक वाले को भी फेवर करना चाहिए। अब ये विचार जैसे भी हो, मेरे विचार हैं क्या, और शीघ्र भी है, और कम से कम वृक्षों की कटाई तो जो हो रही है वो बच रही है, वृक्ष बचाने की गवर्नमेंट भी कह रही है बात। देखिए फिर क्या कह रहे हैं आगे, ये सैनी पंचेंद्रीय जीव जलाए गए हैं, उसका पश्चाताप पूर्वक प्रतिक्रमण करता रहे, प्रतिक्रमण करता रहे, मुंह से बोलता रहे, मन में चिंतन करता रहे, और ध्यान, स्वाध्याय, विचार आदि में रहे। कितने, इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है, क्या बात हो सकती है? हमारा समय ध्यान में रहे, हमारा समय चिंतन में चलता रहे, विचारों में वस्तु स्वरूप चलता रहे। अरे जो आया है उसे एक न एक दिन जाना है, हर व्यक्ति को जाना है, कोई यहाँ परमानेंट नहीं है, सबको चले जाना है। मैं किसके लिए इकट्ठा करने में लगा हुआ हूँ, कौन सी आपाधापी में लगा हुआ हूँ मैं, बम्बई की इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में कब तक भागते रहेंगे? देवीलाल जी साहब बोलो, कब तक भागते रहेंगे अपन? आखिर एक लिमिट तो है ना कि भाई अब इतना भाग लिए, इतना भाग लिया, बहुत हो गया भाई, बहुत कर लिया ज़िंदगी में, जितना करना था कर लिया। और वास्तव में मैं तो कहता हूँ कोई व्यक्ति मुझे ऐसे नहीं मिलते हैं सामने कि जिन व्यक्तियों के पास में इतनी कमी हो नवीन भाई कि वो जीवन भर बैठे खाएं तो कमी पड़ जाए। रमेश भाई कोटड़िया साहब बोलो, जीवन भर भी यदि बैठ करके खाएंगे ना तो कमी पड़ने वाली नहीं है। सबकी बात कह रहा हूं, सबकी बात, और उस लाइफ स्टाइल की बात करता हूं बीडी जैन साहब, जिस लाइफ स्टाइल को आप वर्तमान में जी रहे हैं अभी, उसी लाइफ स्टाइल को आप जीते रहें आगे आने वाले 20, 25, 30 साल तक, जब तक जीवन है, तो समझ लीजिए आप, आपके पास में खत्म नहीं होगा आपके जो कुछ भी आपके पास में है। अब छोड़ के जाने का तो अंत नहीं, कितना छोड़ करके जाना है क्या, तो बाकी तो छोड़ करके जाओगे ना। मान एक बार ऐसी ठान लो क्या कि मुझे खत्म करके जाना है क्या क्यों छोड़ करके जाऊं मैं, क्या ले जा सकता नहीं हूं, और इसके लिए छोड़ करके जाऊं ना, नालायक कहना नहीं मानता है क्या, ये सोचता नहीं है। बंद करो कमाना धमाना, एक बार खर्च करना शुरू होने तो दो, देखें कैसे होती है। नहीं होगा, सच कह रहा हूं, खत्म नहीं होगा क्या कि नहीं पंडित जी खत्म हो गया तो, कि सुनो यदि खत्म हो जाए ना तो पंडित जी जिम्मेदारी लेते हैं तुम्हारी व्यवस्था की। आपको यदि ऐसा लगे कि पंडित जी मेरे पास में सब खत्म हो गया, अभी भी मरा नहीं, मैं जिंदा हूं, अब क्या करूं मैं गारंटी देता हूं आपको, आपकी व्यवस्थाओं की, जैसी लाइफ स्टाइल आप जी रहे हैं, आपके भोजन पानी आहार जो जैसी व्यवस्था आपकी चल रही है वैसी व्यवस्था चलती रहेगी। आपके पास यदि खत्म हो जाए, इतना खत्म हो जाए कि बिजली का बिल जमा कराने की भी व्यवस्था नहीं है, पंडित जी मैंने तो खत्म कर दिया सब, क्या होगा ही नहीं, होता ही नहीं है। हम इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, और इकट्ठा इसलिए कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ छोड़ करके जाने के लिए, बाकी कुछ दम नहीं है। और सब बातें सब समझते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं कोई नई बात कह रहा हूं, हर व्यक्ति हर बात को समझ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जान कर अनजान फिर क्यों बन गए, जान करके भी अनजान बने हुए हैं, वही भागम भाग भरी जिंदगी और लग रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, प्रतिक्रमण करना शुरू कर दिया, पश्चाताप करना शुरू कर दिया, ध्यान और स्वाध्याय विचार आदि में लगे रहें, देव पूजन, शास्त्रों का स्वाध्याय, गुरुओं की उपासना तो नहीं करें, क्योंकि अभी पढ़ेगा कैसे, मंदिर वंदिर की क्रियाएं तो नहीं कर सकता है ना, इसलिए स्वाध्याय के आदि का विचार करता रहे। स्वाध्याय में जो बातें सुनी हैं
आज तक जो बातें सुनी और समझी हैं उनका विचार करता रहे, देशांतर नहीं जावे। हाँ, संयम से रहो और जमीन पर सोवे, दिन में एक दफे भोजन करें। जितने दिन हैं, अब जितने दिन बच गए हैं सो सब धर्म ध्यान में व्यतीत करें। कितनी बातें लिख दी है। हम एक शव को जला करके आए, हमारे परिवार का एक सदस्य चला गया है, क्या रोने की बात नहीं कर रहे हैं? क्या रोना पीटना नहीं, यहाँ रोना नहीं है। अरे रोना मिटने की चर्चा चल रही है। वे चले गए और जाने वाले संदेश दे करके गए हैं, भैया मैं चला गया। जिन जिन के घर में आपसे कम उम्र के चले गए हैं उनसे तो सीख ले लो, यही चला गया तो अब नंबर कभी भी आ सकता है, हमारा भी नंबर आ सकता है। तो इसलिए हमारा नंबर जब तक नहीं आवे उसके पहले हमें सावधान रहना चाहिए। जमीन पर सो, एक दफ़े भोजन करो, धर्म ध्यान में अपना समय व्यतीत करते रहो। दाह क्रिया के अधिकारी कुटुंबी जनी हुआ करते हैं। अगर कुटुंबी नहीं हो तो कोई भी इस क्रिया को कर सकता है। यदि दाह क्रिया करने के लिए कुटुंब का कोई व्यक्ति नहीं है तो फिर कौन होगा? फिर कोई भी व्यक्ति कर सकता है, लेकिन ध्यान रखना जिसके द्वारा ये दाह अंतिम संस्कार की क्रिया की गई है उसको इन सब बातों को फॉलो करना पड़ेगा। तो कुटुंबी जन नहीं हो तो कोई भी व्यक्ति कर सकता है। 13वें दिन भक्ति पूर्वक पात्रों को दान देना योग्य है। अगर उत्तम पात्र प्राप्त नहीं हो तो सामान्य साधर्मी भाइयों को भोजन करावें। ऐसा भी कई ग्रंथों में लिखा है। साधर्मियों को भोजन कराओ, उत्तम पात्रों को भोजन कराओ, यथा योग्य जो आपको पात्र मिले उन्हें भोजन कराओ। संयमियों का वियोग हुआ है, उनसे शिक्षा लो, वे आपके आदर्श थे। वो जो काम करते हुए चले गए सहज शांत भाव से, अरे उनके मरण को देख करके भी शिक्षा ले लो। जिनके पास से सब कुछ छूट रहा था उसके बावजूद उनके चेहरे पर शिकन नहीं थी, और हमारे पास में सब कुछ रह गया है फिर भी हम रो रहे हैं। तो शांति चाहिए। समाधि और संलेखना और इस पूरे प्रकरण का सार यही है कि मरने वाले के परिणामों में शांति थी और जिंदा रहने वालों के परिणामों में भी सहजता और शांति की स्थिति बनी रहे। तो इस तरह से ये संलेखना और समाधि मरण वाला जो ये प्रकरण था, या ये जो संयम प्रकाश ग्रंथ था, ये हमारा यहाँ संपन्न हुआ। इस प्रकार श्री 108 दिगंबर जैनाचार्य श्री सूर्य सागर जी महाराज द्वारा विरचित संयम प्रकाश नामक ग्रंथ की उत्तरार्ध की उत्तम नैष्टिक साधक अधिकार नामक पंचम किरण और संपूर्ण ग्रंथ की 10वीं किरण समाप्त हुई। इति संयम प्रकाश महाग्रंथ समाप्त है। इस तरह से 450 प्रवचनों के माध्यम से हमने संयम प्रकाश ग्रंथ को आज पूरा किया है, और बिल्कुल बहुत आगे लंबा भी चल सकता था, 10-5 दिन और आगे तक चल जाता, और भी ज़्यादा हो सकता था, लेकिन बुद्धिपूर्वक पाठ योजना बना करके इसे आज 10 लक्षण के पहले दिन हमने संपन्न किया है। इनके सारे वीडियो प्लेलिस्ट पर उपलब्ध हैं, यूट्यूब पर उपलब्ध हैं। अभी मेरे से निखिल भाई पूछ रहे थे, इन्होंने कभी सुना नहीं पढ़ा नहीं, यूट्यूब पे सुनते तो रहते हैं इधर उधर, लेकिन बोले ग्रंथ भी उपलब्ध है क्या विधिवत सुन सकें। तो मैं सभी के लिए कहना चाहता हूँ, ये 450 प्रवचन अलग पूरे प्लेलिस्ट के माध्यम से हैं। जिन्हें भी ग्रंथ की ज़रूरत हो, जो भी कोई व्यक्ति उस ग्रंथ का स्वाध्याय आद्योपांत करना चाहें और हमारे साथ में बैठ करके करना चाहें, वे 9990074775 मोबाइल नंबर, फ़ोन नहीं करें, मैसेज करें, व्हाट्सअप करें, अपना एड्रेस भेजें, ग्रंथ कितने चाहिए वो भेजें, हम आपके पास में ग्रंथ उपलब्ध कराने की पूरी व्यवस्था करेंगे। वापस बोलता हूँ, नंबर याद भी हो जाएगा, 999 और 000 7475, 999 7475। तो ये ग्रंथ अभी संपन्न हो गया है। कल का दिन है, कल एक विशिष्ट प्रवचन, क्योंकि मैं सफ़र में रहूँगा, कोई एक अलग प्रवचन, विशिष्ट प्रवचन का अवसर मिलेगा। परसों से 10 लक्षण पर्व अपने शुरू हो रहे हैं, हम औरंगाबाद में रहेंगे, और 10 लक्षण पर्व के प्रसंग पर प्रातःकाल तो समय सार जी चलेगा ही, जो नियमित जैसा चलता है। उससे पहले समय सार विधान होगा, कोशिश करेंगे 7:15 बजे से उसे लाइव करने की। यदि वो कदाचित लाइव नहीं हो तो प्रवचन तो जैसा चलता है वैसा चलेगा ही। दोपहर में 3 से 4 बजे तक तत्वार्थ सूत्र विषय पर प्रतिदिन एक एक अध्याय पर चर्चा का लाभ आप लोगों को मिलेगा। 3 से 4 बजे तक तत्वार्थ सूत्र एक एक अध्याय,
और रात्रि के प्रवचन में समय थोड़ा सा 8 की जगह 8:30 बजे हम शुरू कर पाएंगे। 10 लक्षण धर्मों की चर्चा करेंगे। वहाँ की जो स्थानीय अलग अलग जो हमारे बहुत सारे शास्त्रीय विद्वान हैं, आधे घंटे का उनका स्टार्टिंग प्रवचन रहेगा भक्ति के बाद, और उनके प्रवचन के बाद हमारा 10 लक्षण धर्मों पर प्रवचन रहेगा। और पुराने जो 10 लक्षण धर्म के प्रवचन हैं वो पारस टीवी चैनल पर रात को 10 बजे चलाए जाएंगे। तो बहुत सारे लोग जो पारस टीवी पर सुनते हैं, और आपके बहुत सारे ऐसे लोग जो जैन समाज के लोग हैं जिनके घरों में पारस टीवी चलता रहता है, 10 लक्षण धर्म की दृष्टि से आप उन्हें कह सकते हैं। उसके बाद 10 लक्षण के बाद 5-7 दिन में कोई भी आध्यात्मिक पद्य या रचना लेने वाला हूँ मैं, और उसके बाद संभवतः 28 या 29 सितंबर से भक्तामर स्तोत्र चलाऊंगा। लगभग 15 दिन चलेगा। हाँ, बहुत लोगों की भावना है, बहुत लोगों की डिमांड है, भक्तामर स्तोत्र चलेगा। और भक्तामर स्तोत्र पूरा होने के बाद विधिवत हम नियमित क्रम में रत्नकरण श्रावकाचार्य ग्रंथ शुरू करेंगे, सदा सुखदास जी की टीका। और वो रत्नकरण श्रावकाचार्य ग्रंथ भी डिस्पैच करना शुरू कर दिया है, छप करके आ गए हैं हमारे पास में और जाना शुरू हो गए हैं। तो जब तक ये बीच में गैप इसलिए दिया है, आप अपना ऑर्डर दे देवें। आपको जो नंबर बतलाया है 99900747 उस नंबर पर आप सूचना दे देवें, उस नंबर पर आप मैसेज दे देवें, तो रत्नकरण श्रावकाचार्य आपके घर पर पहुंच जाए। फिर जब शुरू करेंगे तो उस समय आप उसका लाभ ले सकेंगे। तो इस तरह ये थोड़ी बहुत कुछ जानकारी थी जिनकी मैंने बात की आपके बीच में। अभी की बात को यहीं, वो तो कैसे होगा, बड़ा कठिन है काम। अभी तो मैंने हाँ तो कर दी है मैं तो, क्योंकि गला इतना छोड़ते नहीं है ना लोग, वो सुबह से विधान से लेकर के, और अभी वो खिंचता नहीं है इतना क्या, तो अभी वो चलता रहे नियमित धारा प्रवाह रूप से, है ना। मेरे को बहुत सारे डॉक्टर्स लोग जो कभी जो देखते हैं सुनते हैं, जो पुराने समय से सुन रहे हैं, वो कहते रहते हैं कि आपकी आवाज़ में बहुत फ़र्क पड़ गया है, इसको संभाल करके रखो। अब कहते रहते हैं, हम चलते रहते हैं, कोई बात नहीं, हम सुनते नहीं है। फिर अभी टोका था 2-3 डॉक्टर्स, कई बार कई लोग टोक चुके हैं, और खिंचाव तो लगता ही है मुझे भी, और फिर आवाज़ थोड़ी सी तेज़ है ना। आज तो एक ऐसा फ़ोन आया है जिन्होंने मेरे से कहा कि पंडित जी थोड़ा सा तेज़ बोला करो, हमारे 90 साल की अम्मा जी उनको थोड़ा कम सुनाई देता। आज ही दिन की बात है क्या, मैंने अब क्या करें। वो जयपुर पहुँचे वो मेरे से मिलने के लिए, उनके कोई परिचित जयपुर में रहते हैं। फिर मैंने कहा मैं तो मुंबई में, बोले कब आने वाले हैं। तो फिर बाद में कहा कि वो मेरे बुजुर्ग हैं, अम्मा जी हैं, 90 साल की उम्र है, थोड़ा सा कम सुनाई देता है, कान के पास में लगा करके सुनते हैं, तो आपसे निवेदन है थोड़ा सा तेज़ बोला करें। अब भाई ठीक है, अब तो क्या कहें, ठीक है जैसा भी है। तो चलिए, पहले भी हमने मोक्ष मार्ग प्रकाशक की घोषणा यहीं जवेरी बाज़ार से की थी। पता नहीं ये नया ऐसा ही योग है कि रत्नकरण श्रावकाचार्य की घोषणा भी यहीं से हुई है। विधिवत इसको शुरू करेंगे। संभावना है शायद भोपाल कहाँ से शुरू हो पाएगा, मैं कहाँ रहूँगा, लेकिन आप लोगों तक सूचना पहुँच जाएगी। कल सुबह का प्रवचन भारतीय विद्या भवन में जैसा हो रहा है उसी तरह से होगा, उसी क्रम में, और आगे उसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे हम औरंगाबाद में। चलिए, जिनवाणी स्तुति।